आज मैं आपको बताने वाला सबसे ज़्यादा मोस्ट ओवररेटेड सेल्फ इम्प्रूवमेंट हैबिट जो कि आपको ख़राब भी बना सकती है अगर आप ये हैबिट को ट्राई करोगे तो। या तो ये अगर इस हैबिट्स को फॉलो करते करते आप कुछ ऐसे अलग काम करोगे तो ये आपको इम्प्रूव भी कर सकती है, ऐसी बात नहीं है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, सेल्फ इम्प्रूवमेंट हैबिट से, जो कि है कोल्ड शावर्स। अब जो कोल्ड शावर्स है वो इवन ठंड में भी लेते हैं लोग, ऐसा सेल्फ इम्प्रूवमेंट हैबिट जो कि लोगों को लगता है कि इससे उनकी लाइफ इम्प्रूव हो जाएगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे उनकी लाइफ बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं होने वाली है अगर वो सिर्फ कोल्ड शावर लेने वाले हैं तो। ये कोल्ड शावर सिर्फ आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देगा और बहुत ज़्यादा आपकी विल पावर को ख़त्म कर देगा। एकदम से आपकी पूरी जो स्ट्रेंथ है, जो कि पूरी विल पावर है, पूरी ख़त्म हो जाएगी अगर आप कोल्ड शावर लोगे तो। ठंड में बहुत ज़्यादा नहीं, समर्स के टाइम में तो बहुत ज़्यादा आसान है कोल्ड शावर लेना, पर ठंड के टाइम पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कोल्ड शावर लेना। और ये आपकी पूरी विल पावर को भी ख़राब कर देता है एंड बहुत ज़्यादा आपकी जो स्ट्रेस लेवल को है वो भी बढ़ा देता है। स्ट्रेस लेवल को बढ़ा के ये आपकी एंजाइटी बढ़ाता है एंड बहुत ज़्यादा ये। इसके बाद आप सोचते हो कि कोई काम करने बैठोगे पर ये आप कोई काम कर नहीं पाओगे, कोई डीप वर्क कर नहीं पाओगे इसके बाद। बस इसको करने का थोड़ा फ्रेश लग जाएगा आपको थोड़ा बहुत कि हाँ मैं ये सब कर सकते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप कोई ज़्यादा फोकस कर पाओगे। बिल्कुल भी आप फोकस नहीं कर पाओगे उतना ज़्यादा जितना आप सोच रहे हो कि कोल्ड शावर लेके आप ज़्यादा फोकस कर पाओगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप ज़्यादा फोकस भी नहीं कर पाओगे एंड आपकी बहुत ज़्यादा विल पावर टूट जाएगी एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल भी बढ़ जाएगा, एनजाइटी बढ़ जाएगी थोड़ी एंड बहुत ज़्यादा हद तक दिक्कत हो सकती है इससे। इसलिए ज़्यादा मत लेना। अगर आपको एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट हैबिट करनी है तो आप कोल्ड शावर मत करो। कोल्ड शावर आप समर्स में ले सकते हो कोल्ड शावर, पर अगर आपको ठंड में लेना है तो आप गर्म पानी से लाओ मेनली। और नहीं तो ऐसे नहाने को कोई नहीं है कि किस पानी से नहाना है, ऐसे नहीं है। आपको जो मन करे उससे नहा सकते हो आप, जो आपकी बॉडी कंफर्टेबल फील करे उससे नहाना चाहिए आपको। ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको विल पावर को चैलेंज कर रहे हो। ये जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट हैबिट है ये सिर्फ आपको चैलेंज, ये बस आप अपने आप को चैलेंज दे रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। इससे आपकी कोई लाइफ इंप्रूव नहीं होने वाली है। बस ये एक चैलेंज की तरह समझना और इसको चैलेंज की तरह ही परफॉर्म करना। ऐसे दूसरा पॉइंट है हमारा वेकिंग अप अर्ली। वेकिंग अप अर्ली एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा ओवररेटेड सेल्फ इम्प्रूवमेंट हैबिट है। ये बहुत सारे लोग करते हैं कि बहुत जल्दी उठ जाते हैं, भले ही वो रात को 12-1 बजे सोए पर वो सुबह 5 बजे उठ जाएंगे। ये सबसे ज़्यादा ख़राब हैबिट है जो कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इससे वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे वो बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं होने वाले, इससे बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं। क्योंकि एक तो उनकी स्लीप बहुत ज़्यादा डिप्राइव हो जाएगी और स्लीप एकदम ख़राब हो जाएगी उनसे उनसे उनका माइंड बिल्कुल काम नहीं करेगा। सुबह सुबह वो ज़बरदस्ती उठते जाएंगे पर इससे उनका माइंड बिल्कुल काम नहीं करने वाला। अगर आपको सुबह सुबह जल्दी उठना ही है तो आपको, अगर आप जल्दी सो सकते हो तो वो करना चाहिए आपको। अगर ऐसे ऐसे करना है तो आपको, अगर आपको जल्दी वेकअप करना है तो इसलिए आपको लगभग, अगर आपको ऐसे ये हैबिट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे आप सोचते हो कि सुबह आपको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा और लोगों से, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे आपके माइंड और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। रिलैक्स जो माइंड होता है उस जिसमें आपको बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, वो आइडियाज़ आपको बिल्कुल नहीं आएंगे एंड आपका माइंड एकदम रिलैक्सनेस में नहीं रहेगा। एकदम सुबह सुबह उठते उठते कोई माइंड में आइडियाज़ भी नहीं आएंगे कि आप कोई काम कर रहे हो तो उसमें कोई मन में नहीं लगने वाला है, बिल्कुल भी माइंड अटेंशन नहीं देगा उस काम में और डीप वर्क भी नहीं कर पाओगे अगर आप ऐसे स्लीप डिप्राइव होकर उठोगे तो। एंड आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट स्लीप दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए ये चीज़ मत करना। अगर आपको करना ही है तो आपको जल्दी सोने का करना पड़ेगा। इस तब आप ये चीज़ कर सकते हो, नहीं तो अब आप अपनी बॉडी के नेचुरल क्लॉक पे रहो। आपको जब नींद खुलती है तब आपको उठना चाहिए। बहुत ज़्यादा इजी है एंड बहुत ज़्यादा सिंपल है, तो इसलिए आपको ये चीज़ करनी चाहिए। अगली चीज़ है हमारी बीइंग प्रोडक्टिव। अब बीइंग प्रोडक्टिव का मतलब क्या है? इसका मतलब है सुबह सुबह उठ के थोड़ा वर्कआउट कर लिया, मतलब सुबह सुबह प्रोडक्टिव काम कर लिया लोगों ने, तो इससे समझ लिया कि इससे उनकी लाइफ इंप्रूव हो जाएगी। एक बहुत ज़्यादा ओवर एडेड सेल्फ इम्प्रूवमेंट हैबिट है ये भी, जो कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सुबह सुबह उठ के अगर हमने प्रोडक्टिव काम कर लिया तो लाइफ इंप्रूव हो जाएगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप प्रोडक्टिव काम करोगे तो सिर्फ आपकी लाइफ इंप्रूव नहीं होने वाली, क्योंकि अगर आप सिर्फ प्रोडक्टिव काम पे ही अपना टाइम वेस्ट कर दोगे सुबह सुबह और अगर कोई डीप वर्क पे काम फोकस नहीं करोगी तो आपका बिल्कुल भी लाइफ इंप्रूव नहीं होने वाली है एंड एकदम लाइफ और ज़्यादा ख़राब होने वाली है। तो इसलिए ये चीज़ भी आपको नहीं करनी चाहिए। आपको पूरा ही प्रोडक्टिवनेस में नहीं आना चाहिए। प्रोडक्टिव में जैसे कि सुबह सुबह उठ के मेडिटेशन कर लिया, जर्नलिंग कर ली, ये सब लोग करते हैं। ये बहुत ज़्यादा ओवररेटेड सेल्फ इम्प्रूवमेंट हैबिट बन चुके हैं। आपने सुबह सुबह उठ के कॉफ़ी बना ली, ये सारे जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट हैबिट है ये बहुत ज़्यादा ओवररेटेड तो है, पर इसके साथ आपको डीप वर्क भी फोकस करना चाहिए।
आपको कोई ऐसा वर्क पे फोकस करना चाहिए जिससे आपका कोई मनी रिलेटेड स्किल्स बन रहा हो, मतलब मनी अर्न हो रही हो, या तो कोई अच्छा काम जिससे आपका प्रॉफिट बन रहा हो, बस ये सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ आपको करनी चाहिए। अगला सेल्फ इम्प्रूवमेंट हमारा हैबिट है वो है कि रात को जल्दी सोने की कोशिश करना। अब ये चीज़ बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं, पर ये चीज़ बहुत अच्छी हैबिट है सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, जो कि ओवर रेटेड है, पर ये लोग करने की कोशिश करते हैं पर कर नहीं पाते। अगर वो लोग 4-5 दिन कर लिए, 6-7 दिन कर लिया, तो वो अगले दिन छोड़ के पूरे महीने सालों भर ऐसे ही फ़ोन के एडिक्शन में फंस जाते हैं, इसलिए वो रात को जल्दी सो नहीं पाते। यही सबसे ज़्यादा अच्छा है सेल्फ इम्प्रूवमेंट हैबिट है, पर ये चीज़ अगर आप नहीं कर पाते तो ये सबसे ख़राब बन जाता है, इसलिए ख़राब भी माना जाता है, मतलब ख़राब भी बन जाता है अगर आप कुछ ऐसे ही प्रैक्टिस करोगे तो। जैसे कि आप रात को सोने के टाइम पे अगर आपको पता है कि आपको रात को जल्दी सोना चाहिए, पर आप अगर फ़ोन में ही एडिक्शन में घुसे हुए हो तो बिल्कुल भी सो नहीं पाओगे अगर आप, और बिल्कुल भी आप अपना कोई वर्क पे फोकस नहीं कर पाओगे। अगर आपको ऐसा करना ही है कि अगर आपको रात को जल्दी सोना ही नहीं है तो आप बस ऐसा मत करो कि फ़ोन ही देखते रहोगे। कोई ऐसा कर सकते हो आप कि कोई डीप वर्क कर सकते हो आप रात को, क्या पता रात को आपका माइंड ज़्यादा शार्प चल रहा हो, या सुबह भी, जो मैंने बताया सुबह भी क्या पता आपका माइंड शार्प चलता हो, या क्या पता रात को आपका माइंड ज़्यादा शार्प चलता हो। तो इसलिए आपको कोई ऐसा टाइम भी ढूंढना पड़ेगा जिससे आपका, जहाँ पर आपका माइंड बहुत ज़्यादा अच्छा एक्टिव और शार्प चलता है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा अच्छे से डीप वर्क कर पाओगे, मतलब आपका माइंड डीप कनेक्शन बना पाओ। ऐसा कोई आपको टाइम ढूंढना है जिससे आप बहुत अच्छा डीप वर्क कर पाओ एंड बहुत ज़्यादा अपना प्रॉफिटेबल कुछ वर्क कर पाओ, जिससे आपकी प्रॉफिट अर्न हो रहा हो, कुछ प्रॉफिट बन रहा हो। तो यही तो हमारा ये वाला हमारा हैबिट यही था हमारा आज का, एंड यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक भी कर सकते हो। तब तक के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड डोंट बी एनिमी, स्टे हार्ड।